वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएसके क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, कल है 6 तारीख और एमपी बोर्ड का पहला पेपर स्टार्ट है अर्धवार्षिक परीक्षा का। इसी सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। देख लीजिए, ये ऐसा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जाम में टॉप भी कराएगी और एग्जाम में फेल भी कराएगी। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं और आप सही सुन रहे हैं। अगर आप इन सब बातों को अच्छे से नहीं समझे तो समझो तुम्हारा बंटाधार, मतलब तुम कहीं ना कहीं फेल हो सकते हो या फिर तुम्हारे नंबर कम बन सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को अच्छे से समझ गए तो मां कसम खा के कहता हूं कि तुम्हारे एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बात मानो, ये सब चीजों को अच्छे से समझ लो यार। पिछले 4 सालों से तुम लगातार भरोसा कर रहे हो एकमात्र यूट्यूब चैनल एएसके क्लासेस के ऊपर, एंड फाइनली एएसके तो आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। देखिए बेटा, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट है कल 6 तारीख से और हमारा पहला बिंदु यही है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कैसे रहेगा। एक चीज बता दूं, अगर तुम सोच रहे हो कि हमारा पेपर त्रैमासिक परीक्षा जैसे आएगा तो बिल्कुल मत सोचना, दिमाग से आउट कर दो। कल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। क्वेश्चन पेपर वार्षिक परीक्षा के तर्ज में भोपाल के शिक्षक द्वारा 110 सेटों में पेपर बनाया गया है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर इस बार वार्षिक परीक्षा में जुड़ेगा, चाहे आप 9वीं के हो, 10वीं के हो, 11वीं के हो। 12वीं वाले बच्चों उसका नंबर नहीं जुड़ रहा है, बाकी सबका नंबर जुड़ा है। तो मजाक में नहीं लेना है, अर्धवार्षिक के लिए तुम सीरियस हो जाओ। तो तुम्हारा पेपर कठिन स्तर का रहेगा, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित रहेगा। यदि तुम चाहते हो कि 4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख ले और वहां से पढ़ के चले जाएं, क्या अच्छे नंबर आ सकते हैं? तो नहीं नहीं नहीं, सच कह रहा हूं। तुम पेपर उठा के देख लेना 6 तारीख का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के मन में है कि कितने सेटों में बनेगा पेपर। देखो बेटा, मैं आपको पहले बता दिया कि आपके जिले में 2 सेट में पेपर भेजा गया है। टोटल 110 सेटों में पेपर बना है। लेकिन एमपी बोर्ड द्वारा अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि सभी जिले का पेपर अलग अलग रहेगा या एक ही रहेगा। देखो यार, कुछ जिले का पेपर तो हम निकलवा लें, ठीक, लेकिन हमें मिल पाएगा 1 या 2 जिले का पेपर। सारे जिले का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाएगा। इसलिए अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पूरे मध्य प्रदेश का सेम है या फिर अलग है। ये पहले पेपर को बात कर रहा हूं। पहला पेपर में थोड़ी रिस्क है, पहला पेपर मिलना मुश्किल है, वायरल होना मुश्किल है, बहुत ही असंभव है, कठिन है। इसलिए आपको पहले पेपर में केवल और केवल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। लेकिन जब आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, इसके बीच में यदि एएसके क्लासेस द्वारा कोई क्वेश्चन पेपर कवर किया जाता है तो छोड़ के मत जाना, नहीं तो सच कहता हूं खून के आंसू रोओगे। बोलोगे यार, इतना अच्छा गोल्डन चांस मैंने ब्रेक दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसा किए भी हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, एएसके को दिल से मानते हैं, एएसके की बातों को फॉलो करते हैं, और वो क्या जल्दीबाजी चक्कर में वो जो मेरा अंतिम में एक वीडियो आता है उसे मिस कर देते हैं और फिर बोलते हैं उससे टीआर एएसके तुमने 1 घंटे पहले दिया था लेकिन फिर भी हमने नहीं देखा। तो ये गलती मत करना। अगर तुम 10वीं के हो तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हारा नंबर जुड़ेगा। वैसे गलती तो कोई भी मत करना, लेकिन 10th वालों का नंबर जुड़ेगा वार्षिक परीक्षा में, इसलिए उनको स्पेशली बोल रहा हूं। आगे नेक्स्ट कहता है कि कहां से बनेगा पेपर। कहां से बनेगा, इसका मतलब ये है कि क्या आपका प्रश्न पत्र क्वेश्चन बैंक से आएगा या फिर प्रश्न पत्र आएगा आपके परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, केशव सिंपल पेपर, जीपीएस सिंपल पेपर, जीवीआई सिंपल पेपर, कहां से बनेगा आपका पेपर। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यही कहता हूं कि क्वेश्चन बैंक को उठा लो, वहीं से पढ़ना चालू कर दो। और अगर तुम 9वीं और 10वीं के हो तो तुम्हारे लिए तो नया मॉड्यूल जारी किया गया है यार, रीमॉड्यूल के नाम से। तो वहां से प्रश्न आएगा, बहुत सारे प्रश्न भर भर के दे रहा है रीमॉड्यूल से, तो वहां से पढ़िएगा। लेकिन अगर आप कक्षा 11वीं और 12वीं के हैं, आपके पास पुराना प्रश्न बैंक है, तो वहां उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपको 2 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना पड़ेगा। 2 साल में मत जाओ, केवल 1 साल को उठा लो। यदि 1 साल के पेपर को अच्छे सॉल्व कर लेते हो और क्वेश्चन बैंक के जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कराता हूं इतना कर लेते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा 75 में से आसानी से 60 से 65 नंबर आएगा। 60 से 65 ही बोलूंगा भाई। देखो, जो आ रहा है वही बताऊंगा ईमानदारी से। ऐसा कुछ नहीं कि हम फेंक दिए, तुम 75 में से ले आओगे 73 नंबर, ना आई तो, और सच में नहीं आएगा।
मेरे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसी को लेकर के बात कर रहा हूँ। यदि आप टेलीग्राम पर जुड़े होंगे, यदि आप इंस्टाग्राम पर जुड़े होंगे, वहाँ पर देख रहे होंगे यार कि प्रीवियस ईयर क्लास 12th की एक स्टूडेंट ने 95% बनाया था, उनका मध्य प्रदेश में 9th रैंक था। वो भी आपके अपने ASK क्लासेस के यूट्यूब चैनल से ही थी, यहीं से पढ़ाई की थी। ठीक है, तो भाई मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। अभी IMP क्वेश्चंस आप देखो, अगर कोई पेपर आता है तो हमें साधु नहीं बनना है, उस पेपर को ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। अब मेरा वही वीडियो आएगा जो रियल पेपर होगा, फेक अपलोड नहीं होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, IMP ही प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट कहता है पेपर लीक होगा या नहीं। देखो बेटा, पेपर लीक डेफिनेटली होगा, 100% होगा, लेकिन पहला पेपर लीक नहीं होगा। आपको पता है क्यों नहीं हो रहा है? देखो, सभी स्कूल में इस बार जो पेपर भेजा गया तो इस प्रकार से कोड डाला गया है। ये देखो कोड डाला है। इस प्रकार से कोड डालने के कारण सभी स्कूल के शिक्षक जो पेपर लीक करते थे वो डर रहे हैं कि यार हमारा नाम नहीं आ जाएगा। कोड डाला है और ये कोड को जैसे ट्रेस करेंगे तुरंत उसी स्कूल का पता चल जाएगा कि किसी स्कूल का पेपर है। ठीक है, ये डाइस कोड है, तो डाइस कोड के डले होने के कारण पेपर को लीक करने से सभी शिक्षक डर रहे हैं। लेकिन मेरे पास क्लास 12 के फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, उसको मैं लिख करके रफ में या फिर टाइपिंग जैसे भी हो पाएगा मेरी टीम द्वारा वो हम करके और प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अंतिम बिंदु, कैसे लाएं अच्छे नंबर। अगर तुम सर्च करोगे गूगल में, यूट्यूब में कि रियल पेपर, और रियल पेपर नहीं फंसा तो डेफिनेटली तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा, तुम डूब जाओगे। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको प्रश्न बैंक और प्रीवियस ईयर के 1 साल का पेपर अच्छे से पढ़ के जाना है। तुम चाहते हो मैं टॉप करूं तो अगर इतना कर लेते हो तो देख लेना, पूरे स्कूल में टॉप करोगे, सेंटर हिला दोगे, पेपर फाड़ दोगे और तुम्हारा परचम अलग ही लहराएगा। दिखोगे यार कि यू आर ASK स्टूडेंट। गॉट इट? चलिए, तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। मैं चाहता हूं कि आप इन सब बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई पेपर वायरल होता है तो डेफिनेटली ASK भी कवर करेगा, क्योंकि सब कवर कर रहे हैं। ठीक है, और बस मैं ये नहीं कहता कि पहले ही लेकर के आऊँ, लेकिन डेफिनेटली लेकर के आऊँगा, तो भटकने की जरूरत नहीं है। देखो, अदर यूट्यूब चैनल में जाओगे 50 पेपर डालते हैं तो आपको कंफर्म नहीं रहेगा कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। मैं वही डालूंगा जो आएगा, जो वायरल हो रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आएगा। और इतना ही नहीं, अगर तुमको लगता है ना कोई पेपर आए तुम्हारे पास, सर रियल हो सकता है, फेक हो सकता है, मुझे टैग कर सकते हैं। टैग करिए, मैं बता दूंगा रियल है फेक है। पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िएगा। बस इतनी सी बातें थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। काम का चीज़ लगा हो और आपको लगा हो कि बाकी सर ने हमारे भविष्य को लेकर के बोला, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले, वो भी भटकना बंद कर दें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर कुछ आएगा तो भर के कंटेंट दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जल्द ही मिलते हैं कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चंस के साथ। सो भी के लिए बाय बाय, एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।